अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको एक बुजुर्ग का सच्चा वाक़या सुनाती हूँ कि कैसे उसने अपनी माँ को थप्पड़ मारकर जलते हुए तंदूर में फेंक दिया और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैंने 60 हज किए। एक हज के मौका पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ, यानी लाखों का मजमा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा या अल्लाह, इतने लोग आए हैं, इनका आज हज कबूल भी हुआ कि नहीं। फरमाते हैं, मैं सोच ही रहा था तो रात को ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को ये कहते हुए सुना कि सबका हज कबूल हो गया है, बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं, हज पर आए हुए दुनिया भर के लोगों के अलग-अलग खैमे लगते थे, तो मैंने सवेरे उठकर ढूंढना शुरू कर दिया कि वह बंदा मुझे मिल जाए जहाँ बल्खी शहर के लोग रहते थे। वहाँ चला गया तो मैंने लोगों से पूछा, तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे, वो तो बड़ा नेक आदमी है, बहुत परहेजगार है, बड़े भोले भाले अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं। मैंने कहा, अच्छा कौन है? उन्होंने कहा, पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है और सारा दिन रोज़ा रखता है। फरमाते हैं, मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या कह रहे हैं। मैं पहाड़ के पीछे गया। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उस शख्स को जाए नमाज पर बैठे हुए देखा। कसरत से इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे थे। दायां हाथ उसका कटा हुआ था। फरमाते हैं, 2 रकते मुकम्मल करके मैंने उससे अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे कहने लगा, वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? उसने कहा, जी। फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा, आपको ख्वाब आया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मुझ पर और बिजली गिर गई कि ये क्या कहता है। मैंने कहा, यार, लोग भी तेरी तारीफ़ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, ये माजरा क्या है? कहने लगा, आप ना पूछें। ये कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। कुछ देर तक रोता रहा। मैंने कहा, बताओ तो सही कि क्या हुआ। कहने लगा, नहीं, आप नाराज़ होंगे। मैंने कहा कि मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। कहने लगा, 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, ये 24वां हज है और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा, चला जा, तेरा कोई हज कबूल नहीं। मैंने पूछा कि तेरी गलती क्या है? उसने कहा, मैं अपनी माँ का नाफरमान था। मैंने कहा, अच्छा हुआ क्या है? कहने लगा, हजरत, अल्लाह ने मुझे मालो दौलत दी थी, ज़मीनें दी थी, पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमज़ान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैं शराब पीकर घर गया। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा रोटी दे दें। अम्मा कहने लगी, शर्म कर, खुद तो रोज़ा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल करो। कहते हैं, अम्मा की ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने माँ को थप्पड़ मारा। मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया। कमरे में सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। मैंने कहा, मेरी अम्मा कहाँ है? तब वो बोली, लोगों ने रात को ही दफन कर दिया। मैं तड़प के कहने लगा, मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी, तेरी माँ मौत से पहले ये कह गई थी कि उसे मेरा मुंह ना दिखाना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने भी उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, तू इसी काबिल है। कहते हैं, वो रोने लगा, हजूर दुआ करें, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। कहने लगा, जब माँ के इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेकर वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदाद खैरात कर दी। 24 साल हो गए। 24 साल सारी रात नमाजें पढ़ता हूँ और सारा दिन रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ। हर साल कोई आकर कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक फरमाते हैं कि मैं रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक, तुमने उसे मायूस क्यों किया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। मैंने कहा, हजूर, माँ के नाफरमान को माफ़ी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उसे जाके बता दे तुझे क़यामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। मैंने कहा,
حضور اماں کی وجہ سے کس طرح تو محبوب خدا فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، رب کریم کی عدالت میں شکایت کرے گی، اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے اسے پالا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا کہ اٹھاؤ اور اس کو دوزخ میں پھینک دو، اس نے ماں جلائی تھی، اسے بھی جلاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے محمد بن ہارون کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو پلٹ کر اپنی اماں کی طرف دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا اور تو بھی اسے معاف فرما دے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔